आधुनिकता की पहचान है, ये स्टेटस सिंबल है, इसलिए पीते हैं। कुछ लोगों ने हमें यह बताया, जी ये तो पीर प्रेशर है, हमारे मित्रों का दबाव था, उन्होंने कहा कि पीकर देखो, पीकर देखो। एक बार पीकर देखा, उसके बाद हम इसके गुलाम हो गए। कुछ लोगों ने यह बताया कि देखिए हमने कोई कदम उठाया था किसी क्षेत्र में, हमें असफलता मिली, असफलता को सहन न करने की वजह से हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया और तब से नशे के शिकार हो गए। सज्जनों, ये अध्यात्म से पोषित धरती है। इस अध्यात्म से पोषित भूमि पर अनेकों विभूतियां आई, जिन्होंने अनेकों महान कार्य किए। हम बात करें भगत सिंह की, राजगुरु, सुखदेव, वीर विनायक सावरकर, मदन लाल ढींगरा, वो अपने समय के पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिक लोग। वो भी तो आधुनिक लोग थे, क्या उन्होंने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया? किसने कहा कि नशा ही स्टेटस सिंबल है, नशा ही आधुनिकता की पहचान है? एक इंसान का सशक्त चरित्र ही उसकी आधुनिकता की पहचान होता है। सज्जनों, नशे का सेवन किया था? क्या वीर विनायक सावरकर ने नशे का सेवन किया था, या मदन लाल ढींगरा ने आधुनिकता की पहचान के रूप में नशे का सेवन किया था? और अगर तुम कहते हो कि हम मित्रों के दबाव में आए और हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया, अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। वो लोग अंग्रेज सरकार के दबाव में नहीं आए और तुम चंद मित्रों के दबाव में आकर नशे का सेवन करना शुरू कर दिया। तुम कहां खड़े हो और भगत सिंह, वीर विनायक सावरकर, मदन लाल ढींगरा कहां खड़े थे? बड़ा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है तुम में और उनमें। तुम कहते हो जी किसी भी क्षेत्र में असफलता मिली, हम हताश हो गए, हम निराश हो गए, हम परेशान हो गए और अपने दुख को भुलाने के लिए हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया। हमारे इन क्रांतिकारी भाइयों ने, उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई इस मातृभूमि को जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए। उनकी सारी योजनाएं सफल नहीं होती थी। कितनी बार उनको असफलता का मुख देखना पड़ता था, कितनी बार वो पराजित होते थे, कितनी बार उनके कार्य असफल होते थे, लेकिन असफलता मिलने के साथ वो नशा नहीं करने लग जाते थे। वो फिर अपने अंदर जज्बा पैदा करते थे, हौसला पैदा करते थे, ताकि अपनी नई योजना को सफल कर पाएं। वो नशा नहीं करते थे, हाँ नशा करते थे, लेकिन नशे और नशे में अंतर होता है। उन्होंने नशा किया, अपने देश के नाम का नशा किया, उन्होंने नशा किया, मातृभूमि की सेवा का नशा किया, उन्होंने नशा किया, अपनी माँ को जंजीरों से मुक्त कराने का जो प्रण लिया था, ये उसका नशा था उनके अंदर। उन्होंने तुम्हारी तरह नशे का सेवन करना शुरू नहीं कर दिया था। अरे नशा करना है तो वो नशा करो जो तुम्हारे देश के उत्थान का परिचायक बने। नशा करना तो वो करो जो लाभ सबको दे सके। हो नशा ऐसा कि दिशा देश भर को दे सके। जो नशा था भगत सिंह को प्राणवानों से यहाँ, सरहदों पर जो नशा होता जवानों को यहाँ। हो गिरे इंसान को ऊपर उठाने का नशा, व्यक्ति को मृत मान्यताओं से बचाने का नशा। हो कर्तव्य पथ पर डूब जाने का नशा, जिससे बिगड़े देश की है दशा, छोड़ो इसे, है भयंकर नाश की जड़, ये नशा छोड़ो इसे। क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों में कीलें भींची थी, इसलिए तुम्हारे हाथों से रक्त की धारा बही थी। अगर अपने हाथों से खून का बहाना बंद करना चाहते हो तो खोल दो अपनी मुट्ठी और फेंक दो वो सारी कीलें, फिर देखना रक्त की धारा बंद हो जाएगी। और अगर अपने आप को नशे से छुड़वाने के लिए तुम आगे नहीं आते हो तो तुम युवा वर्ग की श्रेणी में कहां हो? क्योंकि हारे थके मन से कोई युवा नहीं होता। युवक तो वो है जो अपने प्रचंड वेग से विषमताओं के गिरी शिखरों को पाट दे और महावटों को उखाड़ दे। वो जिनकी कहानी कभी भूली ही नहीं जा सकती, वो शहीद आजम भगत सिंह, क्या वो युवा नहीं थे? खुदीराम बोस ने, जिसने अपने देश के नाम पर फांसी का फंदा चूम लिया और जिस दिन उसे फांसी दी जा रही थी वो मात्र 18 साल के थे। 18 साल का युवक क्या युवक नहीं होता? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मात्र 26 साल की स्वामिनी थी, लेकिन अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। तात्या टोपे, मंगल पांडे, क्या ये युवक नहीं थे? देश की वीरता और देश की एकता के प्रतीक हमारे विवेकानंद जी, क्या वो युवक नहीं थे? सज्जनों, इस समय ये देश गंभीर संकट से गुजर रहा है और ये गंभीर आत्म मंथन का समय है। क्योंकि इस समय ये जो नशाखोरी है, ये एकमात्र व्यसन नहीं, एक भयानक रोग का रूप धारण कर चुकी है। नशा मुक्ति केंद्रों में उनके शरीर को नशे से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन मन में जो बार बार नशा लेने की ललक पैदा होती है, वो इस पर विजय पाने का तरीका नहीं दे सकते। इसलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि लोगों की मन रूपी भूमि पर हमें काम करना होगा, और उन्होंने असंख्य लोगों की मन रूपी भूमि पर काम किया।
महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार विशाल हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की जरूरत है, उसी प्रकार मन रूपी विशाल हाथी को अगर वश में करना है तो ब्रह्म ज्ञान रूपी अंकुश की जरूरत है, जिसे हमारे ऋषि मनीषियों ने आत्मज्ञान भी कहा। ये वो ज्ञान है जिसके मानव जीवन में प्रकट होते ही विवेक भी प्रकट हो जाता है, और जब विवेक शक्ति जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा अपने मन में बार बार नशा प्राप्त करने की ललक पर विजय पा लेता है, और जो सुख नशाखोर नशे में प्राप्त करता है, गुरु महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति वो सुख परमात्मा के नाम रूपी नशे में प्राप्त करने लग जाता है। लोग हमें कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की औषधि के द्वारा कोई इंसान नशे का परित्याग कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मानव मन को नियंत्रित करने की एक कला है, एक औषधि है। जब मन नियंत्रण में हो गया तो मानव मन में जो बार बार नशा करने की ललक पैदा होती है, वो ब्रह्म ज्ञानी साधक मन की उस आवाज को दबा देता है और नशा करने से बच जाता है, और परमात्मा रूपी नशे में डूबकर वो आत्मिक और मानसिक शक्तियों को संग्रह कर लेता है, और आत्मा के स्तर पर जो शक्तियां मिलती हैं वो सृजनात्मक होती हैं, विध्वंसात्मक नहीं होती।